नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को लेकर राजद ने बड़ा खुलासा किया है। राजद का कहना है कि जब से आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने हैं तब से पार्टी के भीतरखाने में कुछ भी सही नहीं है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि 18 जुलाई को जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक से आरसीपी सिंह का नाम गायब कर दिया गया है, जबकि पहले जारी लेटर में यह बताया गया था कि आरसीपी सिंह ही वर्चुअल तरीके से इस बैठक को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी शामिल हुए हैं, उसी समय से जेडीयू में भारी घमासान मचा हुआ है। जेडीयू में आग लगी हुई है। पहले जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए जो पत्र निकाला गया था, उसमें केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी वर्चुअल तरीके से संबोधित करने वाले थे। एक सप्ताह के अंदर ही उनका नाम गायब कर दिया गया और दूसरा लेटर जो निकाला गया 15 तारीख को जेडीयू की ओर से, उसमें अब दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष ही संबोधित करेंगे। सूबे की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने दो अहम मसलों पर अपनी बातों को रखा है। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर रेणु देवी ने कहा है कि कोरोना को लेकर पिछले 2 सालों से सरकार खड़ी है, उसके सामने महंगाई कुछ भी नहीं है। दरअसल उन्होंने दूसरे के वक्त के साथ अपने वक्त की तुलना की और कहा कि हमने अपनी कंट्रोल से बच्चों को मरने नहीं दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सूबे में बहुत बदलाव आ चुका है। 2005 से पहले शाम 5 बजते बजते गाँव में घर की कुंडी लग जाती थी, जबकि अब इसमें बहुत फर्क आ गया है। दोनों के बीच जमीन आसमान की तुलना है। वहीं बेतिया में जहरीली शराब कांड को लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। अगर दूसरे कंट्री में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, आपने कैसे झेला है, क्या ऐसा कभी आया था क्या आपके समय में, चाहे हमारे समय में या किसी के समय में? लेकिन उसमें भी कंट्री मेरा खड़ा रहा और स्टार्टअप ऑफ इंडिया से आज दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने बच्चों को मरने नहीं दिए, खाना हम खिलाएंगे। पिछले बार क्या हुआ, हमने पैसा दिया, हमने गैस दिया, हमने राशन दिया, हर तरह की सुविधा दी। इस बार भी हम राशन दे रहे हैं। लेकिन उस स्थिति में भी हमने अपने इतने बड़ी कितनी हमारे कई देश हमारे इसमें आ जाएंगे भारत में, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको रखा और सभी सरकारों ने जो मदद की, उससे हम कहते हैं कि जितना धन्यवाद दे सकते हैं इस सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय बिहार सरकार को, जो हमारे जो बच्चे फंसे हुए थे उनको भी 1-1 रुपया देके हमने बुलाने का काम किया। और मोतिहारी में नगर आयुक्त के महापौर अंजू देवी पर उन्हीं के पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। आपको बता दें कि मोतिहारी नगर निगम के निर्वाचित 38 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें से लगभग 30 लोगों ने अविश्वास पत्र पर हस्ताक्षर कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इस पूरे मामले में महापौर अंजू देवी के विरोध में एकजुट हुए पार्षदों ने कार्यालय में एकत्रित होकर मीटिंग किया और विरोध जताया। महापौर जी का क्रियाकलाप जो है सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित है। नगर निगम का विकास कैसे हो, नवगठित नगर निगम का विकास कैसे हो, इस शहर के निवासियों को सुविधा कैसे मिले, इन सब बिंदुओं पर वो विचार नहीं करते हैं। दूसरी बात कि जितने भी पार्षद हैं उनकी बात पर न ध्यान देते हुए उनका सम्मान भी, जो सही सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं। हम लोगों ने इनको बहुमत के साथ बनाया। 4 वर्षों तक इनको समझाने की कोशिश जितने भी बुजुर्ग पार्षद हैं सबों ने किया, लेकिन ये अपने अहंकार के सामने किसी की बातों को नहीं समझे। हमारे कार्यालय में भी माननीय पार्षदगणों द्वारा मुझे भी लिखित रूप में ज्ञापन दिया गया है कि उनका जो है विकास कार्यों को लेकर अविश्वास व्यक्त किए हैं। लगभग 30 पार्षदों का हस्ताक्षरित प्रति मिला है हम लोग को। इसमें अध्यक्ष महोदया को देना होता है। अध्यक्ष महोदया चूँकि जैसा कुछ माननीय पार्षद बता रहे थे कि हम लोगों ने संपर्क किया लेकिन उन्होंने लेने से इनकार किया, तो उन्होंने कार्यालय को दिया है। मुझे अभी हस्तगत हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि विकास कार्यों से उनका असंतोष है और उस कारणों से वो जो है अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं और अविश्वास पर बहस करने के लिए विशेष बैठक आयोजित करने की तिथि निर्धारित करने के लिए कितने लोगों का दस्तखत है? 30 लोगों का, 30 सदस्यों का दस्तखत है।
खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत भगवानपुर से है, जहां बिजली के खंभे हटाने के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं इस घटना में दोनों ओर से कुल 7 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भारत सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री सह पाटलिपुत्रा क्षेत्र के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने मसौड़ी प्रखंड के दरधा नदी पर बन रहे बेर्राह बराज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बेर्राह बराज बन जाने से 50 गांवों के लगभग 13,000 बीघा खेतों में सिंचाई होगी, जिससे लोगों को फायदा होगा। मौके पर सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष के अलावा कई अन्य लोग मौजूद रहे। इसको कार्य रूप दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को विशेष तौर पर, जिन्होंने इस हमारे अनुरोध को माना और सैंक्शन कर दिया। मुझे भरोसा है कि समय सीमा बोल रहे हैं ये कि कोई 4-5 महीना और लगेगा। सिविल वर्क हो गया है, मैकेनिकल वर्क का काम प्रारंभ हो गया है। अगले फसल में जो खरीफ का फसल है उसके आने के पहले ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और अगले खरीफ के फसल में किसानों को लाभ होगा। लगभग 50 गांव जो 13,000 बीघा जमीन इससे सिंचित होगा। जहानाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात हार्डकोर नक्सली और पटना जिले का एरिया कमांडर कबीजो को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हार्डकोर नक्सली पर जिले के कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। उस टीम ने फिर मसौड़ी जाके मसौड़ी थाने के सहयोग से इसको हांसीडीह स्थित उसके घर पर छापेमारी करके गिरफ्तार किया और इस व्यक्ति के संबंध में जहानाबाद जिला के हुलासगंज, सपूराबाद और परसबिगहा थाने में कुल 8 मामले दर्ज हैं, जो रंगदारी, पोकलिन मशीन चलाने और आर्म्स एक्ट के साथ साथ अन्य नक्सली कांडों में जो वर्षों से ये फरार चल रहा था उसके संबंध में हमको इसकी तलाश थी। सीमावर्ती जिले जैसे पटना है, नालंदा और अन्य जिलों में हत्या, रंगदारी, अपहरण, बम विस्फोट और नक्सली कांडों में भी इसकी संलिप्तता रही है। पटना से सटे बिहटा से खबर है, जहां डकैती के दौरान एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बिहटा थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दर्जनों की संख्या में डकैतों ने घर को निशाना बनाते हुए घर में घुसकर पहले लूटपाट किया और उसके बाद विरोध कर रहे वृद्ध की हत्या कर दी और उसकी पत्नी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस मुसेपुर गाँव पहुंची और जाँच में जुट गई है। आपके गांव में क्या हुआ, कैसे इनका मौत हुई है? हम सुबह उठे तो पता लगा कि राम प्रसाद सिंह की मौत हो गई है चोरी के दौरान। कितने लोग संख्या में जो आए थे चोरी करने के लिए? शायद 10 से 15 लोग थे। तो क्या चोरी करना मकसद है, मर्डर करना मकसद था, क्या था उनका? अब ये कहना मुश्किल है कि चोरी करने आए थे या मर्डर करने आए थे। जो उनका मर्डर हुआ कैसे, उनका गोली से हुआ या हथियार से, किस तरह से, कोई जानकारी? न गोली से हुआ है, ये गला दबा करके और चाकू मार के। क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ था मामा? बाबू सब हम तो ऐसे कब के लंगे कब देवक बाबू स्टोव मार दे बाबू हल्ला कर दे। चोरी करने कितने लोग आए थे आदमी? 4 गो तो ढुकल है, 4 गो तो ढुकल सब कहे कि हम गली में हेरा, हम गली में हो बोल दे तो हम जान मार देबो। तो ये बाबा के फिर कैसे मौत हुआ था? तो बाबा के घरा में ढूक के भी हमारे जंजीरी बंद कर देगा। कोरोना काल में बेरोजगार के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए सरकारी योजनाओं से बेरोजगारी दूर करने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में उद्योग विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिले के 210 बेरोजगार युवाओं को उद्योग खोलने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। डीडीसी मनोज कुमार ने बताया है कि कोरोना काल में लोगों की आमदनी घट गई है और बेरोजगारी बढ़ गई है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए, बाहर।
सर किस तरह का उद्योग लगाया गया है और क्या है मामला पूरा? ये हमारे यहाँ से एक योजना चलती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो बेरोजगार युवक युवतियों को जो है जो 8वां पास से लेके जो अदर और उनको जो एजुकेशन है, तो उसमें बहुत तरह का जो जिनको जो अपना योजना का चयन करना है वो योजना चयन करते हैं। उसके तहत उनको ऋण स्वीकृत करके जो है बैंकों के माध्यम से 25% और 35% के सब्सिडाइज में इनको ऋण दिया जाता है। तो जो बैंक इनको जो है SBI AMY शाखा से इनको 6 लाख रुपया का ऋण प्राप्त हुआ है PMEGP के तहत रेडीमेड गारमेंट उद्योग। और ये आज सर के द्वारा जो है DDC सर के द्वारा जो है आज इसका उद्घाटन समारोह हुआ, मशीन स्थापित किया गया। इस मशीन में जो है ना कम से कम 10-15 आदमी का रोजगार इनको प्राप्त होगा और ये अपने स्तर से जितना भी मार्केटिंग करेंगे और ये रोजगार बढ़ते जाएगा। इसमें पूंजी कार्यशील पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि अभी इनको जितना स्वीकृत किया गया है उतना ही पूंजी मिला है। भास्कर जी के द्वारा जो है ये उद्योग विभाग अररिया, जिला उद्योग केंद्र अररिया के तहत ऋण प्रदान किया गया है, जिसके आलोक में इनके द्वारा जो है आज कपड़ा सिलाई, सूट सिलाई आदि का यहाँ पे दुकान खोला गया है। ये उद्योग का रूप है सर क्या? हाँ, ये लघु उद्योग का रूप है और हम लोग ये चाहते हैं कि अररिया जिला में ऐसे बेरोजगार नौजुवान जो इस तरह का काम करना चाहते हैं उसको उद्योग विभाग से ऋण उपलब्ध कराए। सरसा जिले के सिमड़ी बख्तियारपुर प्रखंड के बलवा हाट ओपी क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत में 2 गुट के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक गुट के लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर 3 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। कहाँ का मामला है? ये मामला धोली मोहनपुर जो बख्तियारपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, मोहनपुर पंचायत का मामला है। हम लोगों की एक निजी पोखर है वो, जिसमें हम लोग मत्स्य पालन का काम करते हैं। उसी में ये जो घटना किया है, मोहम्मद हैदर का पुत्र लोग है, वो लोग मछली उसमें से ज़बरदस्ती निकाल रहा था। जब उसको रोकने के लिए हमारा भाई और भतीजा गया तो पहले उसको डंडा से पिटाई किया गया दिन में। तो उसकी पंचायत हुई कि पंचायत के द्वारा मामला हल किया जाएगा, पंचायत बैठाया गया। जब पंचायत सामने बैठाएगा तो पंचायत में भी वो लोग प्री-प्लान मारने के ही इरादे से वो लोग आए और बोले कि अभी तो डंडा से मारे हैं, इसको जान से मार देंगे। उसराइट टोला गाँव में एक तालाब है जिसके कारण ये विवाद हुआ। जो हमारे मामा लगेंगे और मेरे भाई हैं, तो सबको जबरन पीटा गया। हम उस घटना स्थल पे जब पहुँचे तो हमारे भाई थे और मामा थे, तो हम उनको बचाने के लिए गए जब अंदर, तो सबके हाथ में, किसी के हाथ में रड था, चाकू था और बजाते मोटा मोटा लठ था। बिना रोक टोक किए हुए बजाना चालू कर रहे थे और जितने लड़के लोग थे, लेडीज़ लोग तो लाठी चार्ज कर रहे थे और लड़के लोग चाकू का इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं, पंचायत हम बचाने की कोशिश किए तो जैसे ही पीछे जो हमारे भाई थे उनको चाकू मारा। उनको जब हम उठाए तो उसी घटनास्थल पे तुरंत हमारे मामा जो है मोहम्मद अंसार, उनको चाकू मारना चालू कर दिए। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के महादेव गंगा घाट पर 30 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर SDRF की टीम मौके पर पहुंच शव को नदी से बाहर निकाला। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारी शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। औरंगाबाद जिले में RT-PCR जांच रिपोर्ट के लिए अब आम लोगों को न तो भटकना पड़ेगा और न ही लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। सदर अस्पताल में स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रांगण में बने RT-PCR काउंटर का उद्घाटन जिला पदाधिकारी सौरभ जौरवाल ने फीता काटकर किया। साथ ही अस्पताल में बने 20 बेड का प्रसव केंद्र चल रहा था। ICMR से जो उसकी परमिशन आनी थी वो पेंडिंग थी। हमने हमारे सैंपल टेस्ट करके ICMR में भेजे, उन्होंने चेक किया और उनको सही पाया, उन्होंने हमें परमिशन दी और हम लोग उसको आज चालू कर रहे हैं। 2017 बैच के IPS अधिकारी स्वर्ण प्रभात ने भागलपुर के सिटी SP के रूप में पदभार ग्रहण किया। सिटी SP पूरन झा ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता अपराध पर नियंत्रण, समाज में भाईचारा और पुलिस पब्लिक के बीच अच्छा सामंजस्य बनाना है। पुलिस का भी उद्घाटन किया गया।
भी तैयार थी, लेकिन जो प्रशिक्षण हमारे कर्मियों अधिकारी की जो प्राथमिकता होती है कि अपराध पर नियंत्रण बना रहे और विधि व्यवस्था का संधारण अच्छे से हो। मेरी भी यही प्राथमिकता होगी कि अपराध को नियंत्रित करें और विधि व्यवस्था का संधारण बना रहे और समाज में जो भाईचारा है, जो एक पुलिस की प्राथमिकता होती है, बना रहे। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।